कोई है जो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे, आपको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास बहुत ज्यादा एक नर्वस एनर्जी में हो सकते हैं। लेकिन क्यों? हमारी आज की रीडिंग में किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को पिक करेंगे जो शायद ये सारी चीजें आपके आसपास फील करते हैं, या फिर उनके मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके कारण अपने ही माइंडसेट को उन्होंने ऐसा बना लिया है जहां आपको फेस करने में उनको आ रही है प्रॉब्लम। क्यों वो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे? क्यों वो आपके आसपास बहुत ज्यादा नर्वस हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं? ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या फिर एक्स, कोई फैमिली मेंबर्स या फिर कोई क्लोज फ्रेंड्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण ये फील कर रहे हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं वंदना राय, अंजलि भोसले, मुबिन ताज 786। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। अलग अलग डेक्स में से करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन के बारे में। चलिए स्टार्ट करें। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन है ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं इस समय, क्यों ये इतने नर्वस एनर्जीज में है, इनकी एनर्जीज हमें बताएं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके सामने ये पर्सन की एनर्जीज क्या है और क्यों है, हमें प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। Two of Swords, Wheel of Fortune, Justice, Four of Wands, Five of Cups, Ace of Wands, Nine of Swords, Queen of Pentacles, the Devil, Three of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Cups, बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एट ऑफ कप्स की एनर्जीज, और साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। इनका डेट ऑफ बर्थ अगर डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, और साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो हैं जेमिनाई, एक्वेरियस के भी यानी कि मिथुन एंड कुंभ, एंड उसके अलावा जो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस के भी हैं यानी कि मेष, सिंह एंड धनु।
ओके, बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी कवर भी हो रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स की, जो है 11, 2, 10, 11, 4, 5, 1, 8, 7, 9, 13, 15, 3, 13 एंड 9। सो यहाँ पर 11 के एनर्जीज, 9 की एनर्जीज और साथ में 13 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, कई बार कुछ इंसान बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक काइंड होते हैं, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्ट। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ इनकी एनर्जीज में डेविल की एनर्जीज भी आई। सो ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बेसिकली अपनी लाइफ में हर चीज़ को उस हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं जैसा इन्होंने हमेशा से किया है। अब अपना रियल साइड, अपनी रियल फीलिंग्स आपको शायद ये ना बताएं, एंड दैट इज वाई ये जो इनके अंदर का टर्मोइल है, कुछ चीज़ें इनके अंदर ही चल रही हैं, इनके थॉट प्रोसेस में हो सकती हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून को ले लेते हैं। यहाँ पर इनका समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज में इस समय अपने आप को फील कर रहे हैं। जो इंसान बहुत ज़्यादा इक्विस्टिक, कंट्रोलिंग होता है, बहुत रेयर होता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पर उनके विद इन बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, बहुत तरीके के स्ट्रेसेस वो फील करें। एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है जहाँ पर एक इंसान अपने आप को किस तरीके से फील करता था, अभी कैसे कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें इनके माइंड में क्यों हो रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, जस्टिस का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है, मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर उनको ऐसे लगता है कि डिवाइन ने आपके साथ कुछ ऐसा जस्टिस किया है, या फिर इनके लिए कोई ऐसे कर्मा ये भोग रहे हैं जिसके कारण बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जीज में इस समय पर हैं। ये एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ इनके हिसाब से ही चलेगी, लेकिन इनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। बट डिवाइन के भी अपने तरीके हैं। आपके सामने वो जस्टिस लेकर आए हैं जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये फील भी ना हो कि इस समय पर ये कैसा फील करें, लेकिन इनर फीलिंग जो इनकी है वो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। ये भी देखेंगे कि ऐसा ये क्यों फील कर रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का लेते हैं। इस समय पर अपने माइंड में इतनी सारी कंफ्यूजन इनके है, बिकॉज ये डिसाइड नहीं कर पा रहे इस समय पर वो उनको क्या करना चाहिए। बेसिकली आपको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन मन में, बिकॉज इन्होंने शायद आपका एक ऐसा साइड पहले देखा है जिससे इनको पता था कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो सकते हो, कि आप अपनी लाइफ में क्या सोचोगे, कैसे बिहेव करोगे, आपके इमोशनल रिएक्शंस क्या होंगे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की पट्टी इनकी आंखों पर हमेशा से बंधी रही। लेकिन आज इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसी क्रॉस रोड पर खड़े हैं जहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी फील करते हैं। कई बार जब हमारी आंखों पर पट्टी बंदी होती है तो इंसान देख नहीं पाता कि सामने वाले के अंदर कितने सारे चेंजेस, कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन आए। मे बी अगर देख सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो शायद इनके आगे आपका बिहेवियर कंप्लीटली अलग था, अब कंप्लीटली अलग है। मैंने जैसे बताया कि व्हील ऑफ फॉर्चून ने इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके रख दिया, जिसमें से आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी देखी, अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो, और इन लोगों को थोड़ा सा अटेंशन देना शायद कम कर दिया। अब इनको ऐसा लगता है कि आप इनको थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत तेज है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बन चुके हैं, एंड दैट इज़ वन थिंग जो इनको बहुत कंफ्यूज कर रही है, बिकॉज इनको नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। पहले आप एक ऐसे पर्सन थे जहाँ पर बहुत ओपनली चीज़ें सामने भी रख देते थे, कम्युनिकेशन भी रखते थे, लेकिन शायद अब बहुत ही ज़्यादा क्वाइट, कामर, लेस रिएक्टिव, लेस इमोशनल, और अटेंशन इनको देना शायद आपने थोड़ा सा कम किया। अब ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ें आपके साथ कैसे हो रही हैं, या आप ऐसे कैसे बदल रहे हो, या इस समय आप क्या सोच रहे हो। एंड दैट इज़ वाई कई बार एक इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस एनर्जीज में तो चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों को ये मालूम है कि उनका जो ऊपरी एक इमेज होती है उसको उन्होंने हमेशा से वैसे ही पोर्ट्रे करना जैसे ये हमेशा से थे।
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव, लेकिन डीप डाउन जो स्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस है उसको ये ओवरकम नहीं कर पा रहे। डीप डाउन ये जानते हैं कि इस समय किस टर्मोइल में है, लेकिन वो चीज को एक्सप्रेस करना इनकी शान के खिलाफ, इनकी ईगो के खिलाफ हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अंदर ही अंदर बहुत सारी एंजाइटी को फील कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कई बार रातों को उठ जाना या फिर ओवर थॉट में चले जाना, ओवर थिंकिंग में चले जाना। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर शायद अपना सर पकड़ कर भी बैठे हैं, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, या डीप विदिन क्या आप इनके साथ, अगर तो एक नो कांटेक्ट में है, कि क्या आप इनकी रियलिटी को जान चुके हो, क्या आप इनके साथ वापस कनेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस इनके माइंड में है जो रेस्टलेसनेस और एंजाइटी क्रिएट भी कर रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जहां पर इनको पता है कि आपके अंदर एक ऐसी सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है जो अब आप बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के साथ शायद इनके सामने बहुत सारी चीजें भी आपने रखी। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। पहले तो आपके इमोशंस के साथ खेल लेना, या फिर आपको किसी भी दबाव में डाल लेना, या फिर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, ये सारी चीजें ये इन द पास्ट करते रहे। क्योंकि शायद इनको लगता था कि जितना ये आपको कंट्रोल में रखेंगे उतना इनके लिए लाइफ इजी होगी, और जो इनको मनमानी करनी है अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं ये चीज की रियलाइजेशन है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां इनके पास्ट से कुछ कनेक्टेड हो सकता है। मे बी पास्ट में बहुत सारी लाइफ में चीजें इनके हिसाब से चली हैं, हर इनकी विश पूरी हुई है, बहुत सारी इंजॉयमेंट भी इन्होंने करी है, और शायद अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करेंगे, वो जो कंफ्यूजन, एंजाइटी, स्ट्रेस इनके अंदर चल रहा है, डीप डाउन इनको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज के आसपास भी नर्वस करता है। तो अगर ये किसी भी तरीके से एंजॉय अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं, अपने माइंड से ये थॉट को निकाल ही नहीं पा रहे कि कैसे आपके माइंड में जो चल रहा है उसको पता करा जाए। एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग जो इनके कंट्रोल के बाहर है, राइट। एंड नए नए तरीके से कोई ना कोई चीजें अपनी लाइफ में लेकर आते रहेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां जिसके बारे में सोचेंगे, लेकिन द मोर दे सी यू कॉन्फिडेंट, जितना ये आपको ऑब्जर्वेंट देखते हैं, उतना इनके माइंड में रेस्टलेसनेस और बढ़ रही है कि इतने काम कंपोजर के साथ आप जो चीजें कर रहे हो, या अगर इनकी लाइफ में अभी भी नहीं हो, आप इनसे डिटैच हो गए हो, मे बी इनको चेज करना छोड़ दिया, मे बी इनसे कुछ चीजें पूछनी छोड़ दी, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ये इस समय पर बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक कर्मा भी हो सकता है जो ये अपनी लाइफ में इस समय फेस कर रहे हैं। इनको लगता था कि कोई भी चीज़ इनको छू नहीं सकती, कि जो भी चीज़ें होंगी सही होंगी, इनके ही फायदे के लिए होंगी और इनके ही फेवर में होंगी। बट राइट नाउ आप देख सकते हो कि किस तरीके की एनर्जीज इस समय ये फील कर रहे हैं। डीप डाउन बहुत सारी लोनलीनेस, डिटैचमेंट, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपके लिए मिसिंग एनर्जीज, दे मिस द ओल्डर वर्जन आपका। अगर तो ये आपके साथ हैं, मे बी आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, मे बी आपने इनसे वैलिडेशन, इनसे कुछ पूछना बंद कर दिया है। आप जितना इनको पहले भाव देते थे, आपने वो चीजें करनी बंद कर दी हैं। आपने शायद अपनी एनर्जीज इतनी अपने टुवर्ड्स खींच ली हैं जहां पर इनको सडनली वो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस फ्रॉम विद इन आ रही है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंस को मिस कर रहे हैं। इनकी ईगो नहीं बूस्ट हो रही, आपने इनके लिए सैक्रिफाइसेस करने शायद छोड़ दिए, एंड दैट इज वाई दे आर फीलिंग वेरी लोनली, वेरी डिटैच्ड। और इस समय पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इनका उस चीज पर है जो चीजें इनके लिए सही नहीं जा रही। और जब एक इंसान को अंदर से हैप्पीनेस फील नहीं होती ना, देन कहीं ना कहीं वो जो फोकस उनका होता है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। अब क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आसपास के लोगों से पूछना, मे बी अगर आप इनसे डिटैच्ड हैं या वॉक अवे कर चुके हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर लेना। कहीं ना कहीं से तो ये जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज मे बी यू हैव कंप्लीटली कट ऑफ योर एनर्जीज फ्रॉम दिस पर्सन, जो यहाँ पर हमारे को 8 ऑफ कप्स भी बता रहा है। एंड दैट इज वाई जब ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे और ये नहीं सोच पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज से बहुत ज्यादा अनईजी हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जीज इनके अंदर इतनी है कि किसी भी तरीके से आपके रास्ते में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई चीजें ऐसी करते ही रहेंगे जहां पर अपने आप को सुपीरियर फील कर सकें, जहां पर आपको और नीचा दिखा सकें, या आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकें जहां पर अपनी इमेज इनकी खराब ना हो।
बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग इनका हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अपनी इन आदतों को ये छोड़ नहीं पाते। अब ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, जहां पर उनको ऐसे लगता है कि जो पीठ पीछे जो भी काम चल रहे हैं आपको शायद उन चीजों के बारे में पता है। दैट इज वाई मे बी सम ऑफ यू हैव कट ऑफ योर कम्युनिकेशन इनसे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे वॉक अवे कर चुके हैं और शायद अब इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसी रीजन से अब ये आपको अवॉइड भी करते हैं, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जहां इनको पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट कम्युनिकेशन आपने रखनी शुरू करी है और आपको देने के लिए इनके पास शायद आंसर्स है ही नहीं। इनके जो भी झूठ है आप पकड़ लेते हो, बिकॉज आपने इनको थ्रू एंड थ्रू देखना सीख लिया है। मे बी आपके अंदर की वो जो इंट्यूटिव पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मे बी इनके कुछ ऐसे झूठ आपने पकड़े हैं इन द रिसेंट पास्ट जो शायद ये आपसे छुपाते रहे। अब ये नजरें मिलाने के लायक नहीं है और आपको कोई भी तरीके की सफाई देने के लायक नहीं है, बिकॉज दे नो कि अब आपके हाथ में वो प्रूफ है जो ये शायद आपसे छुपा रहे थे बहुत लंबे समय से। when you go into that energy जहां पर आप थोड़े से ऑब्जर्वेंट ज्यादा हो जाते हो, लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हो, आप उस तरीके की एनर्जीज नहीं दिखाते हो जैसे आप पहले थे। दैट इज वाई इनको वो कंट्रोल, वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक न्यूट्रल बिहेवियर आपका, वो कंट्रोल आपके ऊपर लूज करना जब इनका शुरू होता है, दैट इज व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग दिस। अब इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पता है कि ये आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ झूठ बोले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। या यहाँ पर देखो पेंटिकल्स की भी दो एनर्जीज निकली है जो क्लियरली बताती है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं ये पैसे के ऊपर, मटीरियलिस्टिक चीजों पर, और आपको इनके पूरे इंटेंशंस का पता लग चुका है। अब ये किसी के थ्रू पता लगा हो सकता है, इन्हीं के कुछ लोगों ने, वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, दैट इज व्हाट यहाँ पर ये भी चीजें हो सकती हैं। एंड मे बी इनको कहीं से एक आइडिया तो मिला है कि आपको कुछ तो पता लगा है। अब कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां आपको कुछ पता ही नहीं, आपने ये बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आए बिकॉज ऑफ योर ओन पीस ऑफ माइंड, बिकॉज ये टॉक्सिक बिहेवियर से आप परेशान हो चुके थे एंड दैट इज वाई यू डिसाइडेड कि अपनी एनर्जीज इस इंसान से कट करी जाए। अब ये जो डिस्टेंसिंग आपने इनके साथ बनाई है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस रीजन से बनाई है। क्या आपको इनके कोई झूठ पता लग गया? क्या आप इनको थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं? क्या जब ये झूठ आपसे बोलते हैं आपको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं? सो देर आर अ लॉट ऑफ मिक्स थॉट्स जो इनके माइंड में चल रहे हैं, दैट इज व्हाट मेक्स देम नर्वस। अब क्योंकि अहंकार और घमंड, ईगो इतनी है, आपको थोड़ी दिखा सकते हैं कि कितने नर्वस फील कर रहे हैं या इनके सही इंटेंशंस क्या है। अब ये इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी निकली है, कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपको पैसे को लेकर चीट किया, या ये जानते थे कि आप इतने ज्यादा इजीली वनरेबल गलेबल काइंड ऑफ पर्सन है जो इमोशंस में आकर कभी इनकी रियल साइड देख ही नहीं सकेंगे। सडनली जब आपने अपने पैसे इनके साथ इनको पैसे देने बंद किए या इनकी कोई भी एक्सक्यूजेस सुननी बंद कर दी और जो डिटैचमेंट आप इनके साथ दिखा रहे हो या नो कांटेक्ट में आपने इनको डाल दिया या ब्लॉक कर दिया, वुड बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। अब वो वाली जो एनर्जीज हैं इनको कहीं ना कहीं फील तो हो रही है, क्योंकि अब आपसे उस तरीके का फायदा नहीं उठा पा रहे और जो भी चीजें अपने माइंड में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी इनका पैंतरा, कोई भी षड्यंत्र शायद काम नहीं कर रहा। दैट इज वाई दे गो इन टू दैट स्ट्रेसफुल मोड, बिकॉज अब फायदा कैसे उठाएंगे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल फायदा ये आपका उठा रहे थे, ये आपके अंदर की ये जो न्यू एनर्जी है उसको लेकर बहुत नर्वस हैं, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां इनको पता है कि आप इनके बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो लोगों के सामने कभी भी लेकर आ सकते हो, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी क्वाइट एनी मोर। उनको नहीं लगता कि अब आप चुप बैठोगे, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अपने कम्युनिकेशन को क्लियर कर चुके हो। अब छुपी हुई कुछ चीजें जो इनकी इमेज को खराब कर सकती हैं उसके बारे में भी बहुत सारी नर्वसनेस होती है। देखो, लोनलीनेस के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो इनके दिल को बहुत ज्यादा दुखा रही है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कर्मा का कार्ड है, एक बार एक ऐसी एनर्जी में आपको भी रखा था जहां पर आप बहुत ज्यादा नर्वस थे, बहुत ज्यादा लोनली थे, रात रात भर तक आप भी जागते थे, आपसे ये खुद ही डिस्टेंस बना लेते थे, आपको इग्नोर करके आपसे दूर चले जाना, कभी भी आपके साथ वो अटैचमेंट ना रखना। अब कहीं ना कहीं इनको जो कहते हैं ना आईना दिखाना, वो चीजें आप में से कुछ लोग कर रहे हो, एंड दिस डिस्टेंसिंग इज क्रिएटिंग
बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनके अंदर की फीलिंग्स। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इनर इनसिक्योरिटी इस इंसान की इतनी बढ़ चुकी है, जो इगोइस्टिक भी होते हैं ना लोग, कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी आपने अपनी ऑरा, अपने हवामंडल से, अपनी एनर्जी फील्ड से क्रिएट करी है, बिना कुछ कहे भी आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इनको फील हो रही है। एंड दैट इज वाई अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट तो इनका सबसे ज्यादा, वो कहते हैं ना कि मे बी आप जब इनकी तरफ देखते भी हो, मे बी आप, आपके माइंड में कुछ है ही नहीं, यू नो, इट इज देयर ओन गिल्ट जो इनको इस तरीके से फील कराती है। एंड जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट हैं, जितना ज्यादा इनके सामने काम न्यूट्रल रहते हो, किसी चीज पर रिएक्शन नहीं दे रहे हो, मे बी इनको कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप में से कुछ लोग इनको इग्नोर कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग देम वेरी वेरी नर्वस। कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी भी होती हैं जो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ जहां कुछ नेगेटिविटी के साथ अपनी एनर्जीज को डिटैच करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर देने के लिए इनको या किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन अब आप नहीं देते हो। मे बी इनमें से कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्वर्जेशन, या फिर कई बार ऐसे होता है जस्ट टू नो कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप इनकी तरफ देखते भी हो ना, तब कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो एनर्जीज ऐसी क्रिएट होती हैं जहां पर ओवर एक्सप्रेसिंग बन जाना। इनमें से कुछ लोग हैं जो सडनली अपने आपके टुवर्ड्स इनके इमोशंस चेंज हो जाना, आपके साथ कुछ ऐसे तरीके से बर्ताव करना जहां पर आप इनको एक अच्छी लाइट में देख सको। जो इनकी रियल साइड है, जो यहाँ डेविल का कार्ड है, क्लियरली ये बताता है बिकॉज नो इमोशन, नो आई कॉन्टैक्ट फ्रॉम यू ऑल्सो मेक्स देम वेरी नर्वस। अब ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप इनकी तरफ देखते हो तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ गिल्ट फीलिंग होती है, अगर तो ये कुछ छुपा रहे, अगर तो ये कुछ नहीं भी छुपा रहे, ये आपके अंदर का वो जो कॉन्फिडेंट ऑरा, आपके अंदर से जो एनर्जीज ये फील कर पा रहे हैं, समवेयर दे डोंट लाइक दैट, बिकॉज ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। और जब भी कभी लाइफ में कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आता है ना, सामने वाला इंसान तैयार नहीं होता। आपने भी तो अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें अनएक्सपेक्टेडली देखी, कितने सारे इनके बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड थे, आपने तो वो चीजें डिजर्व नहीं करी थी ना, बट कर्मा हैज इट्स ओन वे, किसी ना किसी तरीके से चीजें घूम कर वापस आती हैं। जो व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये क्लियरली बताता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज अपने ही किसी तरीके से प्रेशर फील करना, जितना ज्यादा आप स्टेबल हो उतनी ज्यादा इनकी एनर्जीज भी ऐसी हो रही है। चलिए दूसरे डेक में से भी देखते हैं, फिर एक और डेक से भी लेंगे, इनकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि क्या इस समय पर फील कर रहे हैं। बिकॉज मे बी उनको ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर से इनका कंट्रोल, इनकी डोमिनेंस हट चुकी है, जो इनके बर्दाश्त के बाहर भी हो सकती है, बिकॉज दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, राइट। रिन्यूअल, अब देखो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड निकला है और एक रिन्यूअल का कार्ड निकला। अब इनमें से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जो आपके साथ एक नए सिरे से कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर लोगों के थ्रू कोई मैसेज भिजवाएंगे। अगर आप लोग एक नो कांटेक्ट में हो, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे वांट टू नो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। इनके लिए कंट्रोल बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड दैट इज वाई ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है जब ये आपको उस हिसाब से या तो चला नहीं पा रहे या फिर आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो एक फेक इमोशन लेकर या फेक तरीके से आपको अप्रोच भी कर सकते हैं वापस, बिकॉज या तो इनको अपना फायदा कराना है, या फिर अपने झूठ को और छुपाना है, या फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेव करना है, लाइक एवरीथिंग इज ऑल राइट। बिकॉज इनमें से कुछ लोग हैं जो लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा ना कि फोर ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाते हैं। मे बी किसी गेट टुगेदर में भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, तो एक परसोना अपना जो वो कहते हैं ना मखौटा पहन के घूमना, कि देर इज नो प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, ये वाली एनर्जी ये लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी फील इनका आ रहा होगा जब से अपना रवैया इनके साथ चेंज किया है, हाउ दे फील। सम ऑफ देम विल फील कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आप इनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको कुछ पता है नहीं पता है, दे बिहेव एज इफ इट डजंट मैटर, बट डीप डाउन इट मैटर्स। ओके, सो चलिए देखते हैं परफेक्शन। ओके, ये अभी एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना लाइफ में हर चीज उसी हिसाब से चाहिए जैसे ये करते आए हैं। परफेक्शन में भी ये परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, इनको ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हर चीज इनको चाहिए कि 100% हो, लेकिन इनके हिसाब से। एंड दैट इज वॉट, शायद अब इनको पता है कि आप भी एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो बहुत परफेक्टली काफी सारे इमोशंस को छुपा लेते हो,
एंड दैट इज वाई दिस परफेक्शन इनकी कहीं ना कहीं इनके लिए बैकफायर कर रही है, बिकॉज अब वही चीज इनके लिए और रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रही है। एंगर, एंगर तो होगा ही। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको वो एंगर दिखाएंगे भी, एंड मे बी अगर आप एकदम साइलेंट हो जाते हो, इनको किसी भी तरीके से वो प्रेशर अपने ऊपर फील नहीं करने देते हो, तो इनका एंगर और भी बढ़ता है, बिकॉज वही तो प्रेशर टैक्टिक्स इन्होंने पास्ट में आपके साथ आजमाई है। कुछ लोगों का पेंटअप एंगर है। अब इनको पता है कि अगर ये किसी तरीके का एंगर आपको दिखाएंगे, आप आगे से क्या बोल जाओगे, आप तो अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हो, दे कांट रीड यू लाइक अ बुक जैसे पहले पढ़ते थे। सो दैट इज वाई बहुत सारे एंगर इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हो, उतना कम ये या तो आपको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इफ यू नो द पर्सन, आपको पता है कि पीठ पीछे कुछ ऐसे काम चल रहा है, तो अगर ये कोई फेक इमोशन दिखा के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक फेलियर इनको मिल रहा है। सो दैट इज वाई धीरे धीरे जब चीजें इनके हिसाब से नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं तो एंगर इशू निकलेगा ही, राइट। इंस्टिंक्ट, अब देखो मैं आपकी इंट्यूशन की बात कर रही थी, यहाँ इंस्टिंक्ट का कार्ड निकला। यस, डीप डाउन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इंस्टिंक्ट अंदर की एक, वो कहते हैं ना, इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इनको शायद आप इतने लंबे समय से देख चुके हो कि आप इनको थ्रू एंड थ्रू, इनके नर्वस बॉडी लैंग्वेज को, इनकी रेस्टलेसनेस को, जितना भी ये छुपा लें, कहीं ना कहीं आप वो भी चीज रीड कर पा रहे हो। एंड दैट इज वन थिंग दे नो, कि ये आपसे शायद कुछ छुपा नहीं सकते, या इनका जितना भी गुस्सा या थ्रेटनिंग बिहेवियर क्यों ना हो, यू स्टिल नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड। रिलीज का कार्ड निकला है। अब ये इस फीलिंग को रिलीज कर ही नहीं पा रहे। दूसरा, इनको पता है कि आपने भी बहुत सारी चीजें जो आप इनके लिए करते थे, आपने भी वो रिलीज कर दिया, अब आप वो नहीं करते, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, यू नो, खुद के लिए प्रायोरिटी अपने आप को बनाना, ये सारी चीजें आपने करी हैं। तो जो पुराने पैटर्न्स हैं बहुत हद तक वो रिलीज हो चुके हैं, और इनके जो पैंतरे पहले काम करते थे वो भी कहीं ना कहीं इनको रिलीज करने पड़ रहे हैं, बिकॉज वो काम ही नहीं कर रहे। अपना ही बेवकूफ बना लेते हैं बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि जब इनका एक बिहेवियर सर्टन तरीके से आता है, जब आपको ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, तब और ज्यादा जब एंगर इनका बढ़ता है, तो लोगों के सामने शायद अपना तमाशा भी खुद बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो शायद इनको पता भी नहीं था कि ये करेंगे, राइट। यहाँ पर इनलाइटनमेंट का कार्ड है। इनको पता है कि आपके अंदर एक ऐसी इनलाइटनमेंट आ चुकी है जहां पर बहुत सारी चीजों को आप अब क्लियरली देखते हो, क्लियरली करते हो, काम एंड कंपोज नेचर के साथ। दैट इज वाई इनका टेंशन इंक्रीज होता है, इनर इनसिक्योरिटी होती है, ऊपर से खुश दिखने की कोशिश, ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश, जो मर्जी ये कर लें। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। लुकिंग बैक, ऑफ कोर्स, अब जैसे कि ओके, यहाँ पर ये नहीं है कार्ड, मैंने आपको पहले बताया था। जो लुकिंग बैक, जब ये पुरानी किसी चीज के बारे में सोचते हैं, यू नो, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जोन में चले जाना जहाँ कभी कभी नॉस्टैल्जिक हो जाना। वो देखो हार्ट ब्रेक वाला जो कार्ड था, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इसलिए भी तो निकल रहा है बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग जो एनर्जीज इनके सामने अब है। कई बार जब ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, पीछे की कुछ मेमोरीज को याद करते हैं, मे बी आप ही को एक कंपेयर करते हैं कि ये पहले तो ठीक थे, अभी ऐसा क्या हो गया, यू नो। और पहले तो बहुत अच्छा टाइम था, बिकॉज यू नो कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर ये आपका ही अनड्यू एडवांटेज ले सकते थे, लेकिन वो चीजें आप कर नहीं पा रहे हैं, राइट। सो यस, लुकिंग बैक, इनमें से बहुत सारे लोग तो गिविंग लुकिंग बैक है, गिविंग टू मच। अब इनको भी पता है कि आपने अपनी पूरी एनर्जीज खत्म कर ली, इनको जितना आप दे सकते थे आपने दे दी। अब वो जो गिविंग टू मच वाली जो एनर्जीज होती हैं, दे एक्सपेक्टेड कि आप आगे भी ऐसे ही चलोगे, लेकिन आपने तो बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। एंड दैट इज वाई जब वो लुक बैक करते हैं और देखते हैं कि आप तो इतना कुछ इनके लिए करते थे, आज तो कुछ भी नहीं करते, डिटैच कैसे कर लिया आपने आपको, इमोशनली आप उनके लिए अवेलेबल क्यों नहीं हो। सो दैट इज वाई वो लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है ना, जो मैंने 5 ऑफ कप्स में बताई थी। सो लेट्स सी, पेंटअप एंगर। अब देखो ये दूसरा कार्ड निकला है, पहले एंगर निकला था, यहाँ पेंटअप एंगर। ऑफ कोर्स ये चीज इनको बहुत ज्यादा अंदर से एंग्री कर रही है। जो भी इंसान नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक, कंट्रोलिंग टाइप होते हैं ना, जिनकी वो डेविल एनर्जीज होती हैं, कुछ उनके खुद के ड्रॉबैक्स होते हैं जहां पर वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप को। एंड दैट इज वाई बहुत सारा पेंटअप फीलिंग्स है। इनको ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ये दूसरों से भी शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अग्रेशन विच दे फीलिंग। अब ये जो पेंटअप एंगर होता है ना, कई बार अलग अलग चीजों पे भी निकलता है। वो कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट होना, मे बी वर्क प्लेस पर कुछ इरिटेशन लोगों को दिखाना, अपने ही जो लोग इनके साइड में खड़े होकर इनके साथ
इनके हर गलत काम में भी साथ देते थे, वहां पर गुस्सा दिखाना। अगर तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बहुत सारी इरिटेबल एनर्जीज में वहां पर भी है, मे बी उधर भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवेयर दैट डिसकंफर्ट फ्रॉम विद इन, इनसिक्योरिटीज फ्रॉम विद इन, इनको रेस्ट नहीं करने दे रही। दैट इज वाई मैंने कहा था कि स्ट्रेस, रेस्टलेस, एंग्जाइटी, ये सब चीजें इस समय पर फील कर रहे हैं। आपको भी तो इन्होंने यही चीजें फील कराई थी वन टाइम, राइट? अनवर्दी। अब क्योंकि आपने इनको अटेंशन देना बंद किया, तो इनको कहीं ना कहीं से लगता है कि आप इनको वर्थ इट समझते ही नहीं। कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी हो सकता है, बिकॉज यू रियलाइज कि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने झूठ इतने बोले, धोखे इतने दिए, कंट्रोलिंग इतने रहे हैं, टॉक्सिक बिहेवियर इतना क्रिएट किया है। अब आप अपने लिए जो वर्थ अपने आप को समझते हो कि यस आई एम वर्दी, वहां पर इनको वो फीलिंग आने लगी है दैट दे आर अनवर्दी। बिकॉज जब भी किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस की आदत होती है ना, और जब वो एनर्जीज उनसे आप डिटैच कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं। एंड दैट इज वाई दे कांट स्टैंड इट कि आप इनको इतना अनवर्दी समझ रहे हो, बिकॉज इनको तो लगता था कि पूरी वर्ल्ड इन्हीं के हिसाब से चलती है, इन्हीं के बोलने पर ये चीजें होती हैं। बट नाउ बहुत ज्यादा अनवर्दी फील करवाया आपने, इसीलिए ये सारी एनर्जीज इनकी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। ओके, बीइंग अ विक्टिम। अब इनमें से कुछ लोग हैं, जैसे कि यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी अगर आप देखो, ये दोनों कार्ड्स एक और चीज को इंडिकेट करते हैं, जहां पर अब लोगों के सामने जाकर अपने आप को विक्टिम दिखाना, या फिर एक ऐसी रिमोर्स एनर्जी में अपने आप को दिखाना जहां पर ये कितने बेचारे हैं, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी एनर्जीज को चेंज नहीं कर पा रहे। दैट इज वाई इनमें से कुछ लोग हैं, मैंने आपको कहा था ना कि रिन्यूअल वाला जो कार्ड था, कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज के साथ भी आपके पास आ सकते हैं, जहां पर अपने आप को विक्टिम बताएंगे, बेचारा बताएंगे, जहां पर आपका हार्ट मेल्ट हो जाए, बिकॉज इनको पता है डीप डाउन आप एक इमोशनल पर्सन तो थे, लेकिन क्योंकि अब वो कार्ड भी इनका प्ले नहीं कर पा रहे, जहां विक्टिम मेंटेलिटी वाज द बिगेस्ट थिंग जो ये पहले करते थे, दैट इज मेकिंग देम मोर नर्वस कि अब क्या किया जाए, अब कौन सी नई चीज के साथ सामने आए, या किस तरीके से, बिकॉज योर साइलेंस इज किलिंग देम। यस, सो लेट्स सी मिक्स सिग्नल्स। ओके, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपसे बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। पहले शायद ये कैसे थे, वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वाली एनर्जी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मिक्स सिग्नल्स इन्होंने आपको भी तो कितनी बार दिए थे, आप कभी गेज ही नहीं कर पाते थे कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं है, क्या ये आपको प्यार करते हैं नहीं करते, क्या ये सच बोल रहे हैं क्या ये झूठ बोल रहे हैं। सो बहुत सारी मिक्स सिग्नल से आप भी गुजरे हो, एंड उसी के कारण बहुत सारी एंग्जाइटी आपकी लाइफ में भी क्रिएट हुई थी। बट नाउ दे आर गेटिंग दैट मिक्स सिग्नल्स कि क्या आप वाकई इनके साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो। अगर तो आप एक नो कांटेक्ट में हो, क्या आप इनको कांटेक्ट करोगे नहीं करोगे। सो एंड आपका बिहेवियर लोगों के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा है, तो इनको ये नहीं मालूम कि क्या आप विद इन अंदर से टूट गए हो, कि अनहैप्पी हो, ऊपर से आप कुछ और दिखा रहे हो, जो चीजें इनके लिए पहले करते थे अब अपने लिए कर रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड कि कितनी सारी कंफ्यूजन। दैट इज वाई द टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स इनको मिल रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, देखो काम ऑफ वाटर्स का भी कार्ड है। अब यहाँ पर अवेयरनेस इनको पता है कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब अवेयरनेस ना दो तरीके से काम करती है, आपकी अवेयरनेस इनको लेकर बढ़ गई, इनकी अवेयरनेस इनको भी पता है कि अब आप अवेयर हो चुके हो, यू नो। सो इट इज क्वाइट अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पर इनको पता है कि जब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जिनकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, इनको लेकर तो स्पेशली, दैट इज वाई अब इनको लगता है कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर करना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर करने की कोशिश भी करते हैं, आप तो बहुत ज्यादा काम एनर्जीज के साथ इनके साथ रिएक्ट करते हो। कुछ लोग हैं डिस्कनेक्ट कर चुके हो, नो कांटेक्ट में अगर ये हैं, अगर ये फील करते हैं कि शायद पहल आप करोगे, शायद वो भी नहीं हो रहा, और आपकी काम एनर्जीज को देखकर और भी ज्यादा नर्वस, रेस्टलेसनेस, कोई झूठ है छुपाए हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, गिल्ट फीलिंग अंदर से हो रही है, तो अलग अलग तरीके की इनर टर्मोइल से ये गुजर रहे हैं, जिसको शायद हैंडल करना इनके लिए मुश्किल है। एंड दैट इज वाई ये इस तरीके से फील कर रहे हैं, जहां नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। ओके, और कुछ झूठ ऐसे भी हैं जो इन्होंने बोले हैं, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत बेशरम है, झूठ बोलने के बाद भी, गलत काम करने के बाद भी, आपको पता भी है तो भी प्रिटेंड ऐसे करेंगे जैसे इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना भी कर लें, बिकॉज आपके साथ ये एनर्जीज इन्होंने फिर भी रखनी है डीप विद इन। दिस इज द टर्मोइल जो इनका चल रहा है। अगर आप चाहें तो बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, तो ये भी जान सकते हैं कि उनके अंदर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस समय पर। ओके, एंड मैंने तो हमेशा से एक चीज में बिलीव रखा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट।
अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। एंड ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अपनाई है, एंड दैट इज वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आए हो, क्योंकि आप बिलीव करते थे अपने खुद के अंदर, और वो हायर पावर में जो ट्रस्ट आपने रखा है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ, दैट इज वाई आज आप में से बहुत सारे लोग उस चीज को अचीव कर पा रहे हो जो हमेशा से करना चाहते थे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा भी बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।